हेलो पॉपुलर्स, दिस इज योर आयुष्मान। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे क्लास 12 के आरओ बुक का एक बहुत ही इजी पीजी सा पार्ट जिसका नाम है काले मेघा पानी दे। जैसे नाम से यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे बादल से बारिश मांगा जा रहा है, वैसे मैं भी तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा चैनल बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। और कमेंट एरिया में अपना अटेंडेंस दे देना कि मेरी पोपलू गैंग अपने आयुष भैया से पढ़ने आ चुकी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला हूं। तो अब आराम से चिकू मुकू बैठो एंड चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस 3D एनिमेटेड वीडियो को। और सबसे पहले मैं तुम्हें मिलवाना चाहूंगा इस पार्ट के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से। वो कौन है उनसे तुम खुद मिलो। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ धनवीर भारती, तुम्हारे इस पार्ट का लेखक। इस पूरे पार्ट में मैंने अपने गांव में चल रही एक प्रथा के बारे में बताया है, जिसमें जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, तब लोगों का ये मानना होता है कि बच्चों की एक टोली पे जब वो पानी डालेंगे तो इंद्र भगवान इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और वर्षा कर देंगे। पूरे पार्ट में मैंने यही बताया है। हेलो बच्चों, इस पार्ट में तुम लोग मुझे जीजी के नाम से जानोगे। तुम्हारे लेखक और मेरे बीच खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन बचपन से ही मैंने तुम्हारे लेखक को बहुत ज्यादा प्यार दिया है, एक माँ के जैसे। तो यार कहीं तुम लोग मुझे तो नहीं ना भूल गए? मुझे भूलोगे तो पार्ट कैसे समझोगे? मैं हूँ तुम्हारा वन एंड ओनली स्टोरी टेलर भैया, जो तुम लोगों को बीच बीच में आकर इस पार्ट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। तो अब चलो हम लोग पार्ट को शुरू करते हैं। एक गांव था, या कह सकते हो मेरा ही गांव था, जहां पे बच्चों की एक टोली थी। इस टोली को लोग दो अलग अलग नाम से पुकारते थे। कुछ लोग इन्हें इंद्र सेना के नाम से पुकारती थी, कुछ लोग इन्हें मेंढक मंडली के नाम से पुकारती थी। दोनों ही नाम का जो अर्थ था वो उल्टा था। जो लोग इन बच्चों की अधनंगी हालत, इनके उछल कूद, इनके शोर शराबे और इनकी वजह से गली में हुए कीचड़ को देखकर गुस्सा करते थे, वो इन्हें मजाक से मेंढक मंडली कह के पुकारते थे। और जो लोगों का विश्वास था कि इन बच्चों में पानी डालने से इंद्र भगवान खुश होकर वर्षा कर देंगे, वो लोग इन बच्चों को इंद्र सेना के नाम से पुकारती थी। ये लड़के गलियों से गुजरा करते थे और इनकी उम्र 10 से 18 साल के बीच हुआ करती थी। इनका शरीर का रंग सांवला था और ये लंगोट या कह सकते हो चड्डी पहनकर घूमते रहते थे। ये सारे लड़के एक जगह जमा होकर बोल गंगा मैया की जय की नारे लगाया करते थे। ये सुनकर पता चल जाता था कि बच्चों की टोली आ गई है। फिर लड़कियां और औरतें अपने छतों पर खिड़कियों से झांक झांक कर इस अजीब सी टोली को देखा करती थी। ये टोली उछलते कूदते हुए जोर जोर से गाना गाती थी। काली मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा पानी दे, गुड़ धनी दे, काले मेघा पानी दे। इसका सिंपली से ये मतलब है कि बच्चे ये कह रहे हैं कि हे इंद्र भगवान, हे बादल, बारिश कर दो, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा प्यासे हैं और खाने के लिए तरस रहे हैं। उछलते कूदते हुए, एक दूसरे को धक्का देते हुए, मौज काटते हुए ये जो बच्चों का टोली था वो 2 मंजिला मकान के पास जाके रुकती है और बोलती है, पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है। ये सुनते ही घर की जो औरतें होती है वो अपने बहुत ही मुश्किल से बचाया हुआ पानी इन बच्चों के ऊपर छत से डाल दिया करती थी, जिसके बाद गली में कीचड़ हो जाता था। ये बच्चे कीचड़ में लोट-पोट करके बहुत ही ज्यादा मजा करते थे और फिर नारा लगाते थे कि गंगा मैया की जय। इसके बाद बच्चे अगले मोहल्ले या अगले घर चले जाते हैं और चलते चलते वो बोलते हैं, काले मेघ पानी दे। ये सारी चीजें तब हो रही होती है जब बहुत गर्मी पड़ रही होती है और जून जुलाई का महीना होता है, जब लोग पानी के एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, कुएं सूख जाते हैं, नालों में भी पानी खत्म हो जाता है। स्थिति इतना खराब होता है कि लोग लू के कारण गिरते हैं रास्ते में। शहरों के कंपेयर में गांव की हालत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी पत्थर के जैसा बन जाती है, या कह सकते हो ड्राउट की स्थिति आ जाती है। पालतू जीव और जानवर भी प्यास के कारण मरने लगते हैं और बारिश का कोई भी नामो निशान नहीं होता है। ऐसी स्थिति में लोग अलग अलग उपाय अपनाया करते थे, अलग अलग पूजा पाठ करवाते थे, धार्मिक चीजें करवाते थे, लेकिन जब बात नहीं बनती थी तो लोग इंद्र सेना निकलवाते थे। सभी का ये विश्वास था कि इंद्र देवता जो वर्षा के स्वामी है, उन्हें खुश करने के लिए उन्हें बच्चों पे पानी डालना होगा, और जब बच्चे कीचड़ में लोटपोट हो जाएंगे और इंद्र देवता को पुकारेंगे तो जो इंद्र देवता है वो इन बच्चों की बात सुनेगी और वर्षा कर देगी, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि
पानी का अगर वो त्याग करेंगे तभी इंद्र देवता जो है वो प्रसन्न होंगे। और यही आशा में जो लोग हैं वो बच्चों पे पानी डाला करते थे ताकि बारिश हो और सभी लोगों की प्यास मिट जाए। आई होप तुम लोगों को यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। बाकी यार हमारे खुद के अनएंडिंग एजुकेशन ऐप में मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है तुम्हारे हिंदी के, इंग्लिश के और फिजिकल एजुकेशन के। इन प्रीमियम नोट्स के सैंपल पीछे बैकग्राउंड में तुम लोग देख सकते हो। प्रीमियम नोट्स तुम लोग अगर परचेज करते हो तो तुम्हारा जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम नोट्स के एंड में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है और नोट्स में तुम लोगों को हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंट लाइंस को मेंशन किया है। तो नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से चेकआउट करना। तो अब चलो पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। मुझे ये परंपरा बिल्कुल समझ नहीं आती थी, बेकार लगती थी। इतनी मुश्किल से बचाया हुआ पानी जो औरतें रखती थी बचा के घर में, वो इन बच्चों के ऊपर डाल देती थी। ये तो बर्बादी है पानी की। ये केवल एक अंधविश्वास था और अंधविश्वास हमारे देश के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक है। अगर ये सचमुच की इंद्र सेना होती तो इंद्र भगवान को बोलकर तुरंत वर्षा क्यों नहीं करवा देती? पानी को बर्बाद करना क्यों जरूरी है? ये एक पाखंड था, अंधविश्वास था। ऐसे अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से इतने पिछड़ गए, पीछे रह गए और कितने सालों तक हमने उनकी गुलामी की, यही सब के चलते। लेखक आगे बताते हैं कि वो बचपन में ही एक कमेटी के उपमंत्री बनते हैं जिसका नाम कुमार सुधार सभा था, जिसकी वजह से वो सारे अंधविश्वासों के बहुत ज्यादा खिलाफ थे बचपन से ही। समस्या ये थी कि लेखक को जिनसे सबसे अधिक प्रेम मिला बचपन में वो थी जीजी। जीजी का और लेखक का कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं था, लेकिन जीजी जो थी लेखक को बहुत प्यार करती थी और अपने बेटे और बहुओं से भी ज्यादा स्नेह देती थी। जीजी बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी और अपने सारे तीज त्योहार पूजा पाठ को विधि विधान से किया करती थी। लेखक को ये सारी चीजें अंधविश्वास लगती थी, लेकिन फिर भी जीजी जो थी वो अपने पूजा पाठ के सारे कार्य जो है वो लेखक से ही करवाया करती थी ताकि लेखक को सारा का सारा पुण्य मिल जाए। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया और जीजी को बोला नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर के पानी इस गंदी मेंढक की टोली के ऊपर। लेखक की जीजी के बूढ़े पैर बहुत ज्यादा डगमगा रहे थे बाल्टी को उठाते हुए, लेकिन लेखक फिर भी उनकी मदद करने नहीं जाते हैं। अब शाम होती है और लेखक को जब खाना देती है जीजी, तब लेखक जो है वो खाने से मना कर देते हैं। उस टाइम जीजी गुस्सा करती है और वहां से तुमक के चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद जीजी वापस आती है, फिर लेखक के सिर को गोदी में रखती है और लेखक को बोलती है देख भैया रूठ मत, ये सारी चीजें अंधविश्वास नहीं है। अगर हम इंद्र भगवान को पानी नहीं देंगे तो वो हमें बदले में ढेर सारा पानी कैसे देंगे? तुम इसे पानी की बर्बादी समझते हो, लेकिन ये बर्बादी नहीं है, ये तो अर्घ है जो हम लोग इंद्र भगवान को चढ़ाते हैं। हम इन बच्चों को पानी देंगे तभी इंद्र भगवान हमसे खुश होकर ढेर सारा पानी देंगे। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम कर रही हो जीजी? उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बोला कि जब पानी की बहुत ज्यादा जरूरत हो तो पानी को बच्चों के ऊपर डालकर कीचड़ के रूप में उसे बर्बाद करे। ऐसा तो उन्होंने कभी नहीं बोला। जब मैंने ये बात जीजी को बोला तो वो शांत हो गई, चुपचाप हो गई और बस एक कोर उठाया और मेरे मुंह के अंदर डाल दिया। देखो बेटा, बिना त्याग का दान नहीं होता। जो चीज तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है उसे अगर तुम दान दे दोगे तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। जो चीज तुम्हारे पास कम है उसे अगर तुम दान देते हो तभी उसका असली फल मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता है, सब ढकोसला है। दोनों ही अपने अपने बात पे अड़े रहते हैं और एक दूसरे को तर्क देते हैं। अब जीजी कहती है तुम तो पढ़े लिखे हो, मैंने पढ़ाई नहीं की, लेकिन एक चीज मैंने ये देखा है कि जब भी किसान को गेहूं उगाना पड़ता है तब वो पहले कुछ गेहूं को ऐसे मिट्टी में बिखेर देते हैं एक बीज के जैसे, ताकि जो फसल है वो अच्छा हो और फसल जो है वो अच्छा भी होता है। वैसे ही बच्चे में जब हम लोग पानी फेंकेंगे, पानी डालेंगे तो इंद्र भगवान खुश होकर हमें और ज्यादा पानी देंगे। जीजी का ये मानना था कि अगर हम लोग देवता को पानी चढ़ाते हैं तो देवता उसके उल्टा हम लोगों को बहुत सारा पानी वापस दे देंगे। फिर आगे जीजी बोलती है जैसे एक राजा के व्यवहार से प्रजा बनती है वैसे ही प्रजा के व्यवहार से भी एक राजा बनता है। इसलिए हर व्यक्ति को पहले खुद ही सही व्यवहार रखना चाहिए। 50 साल बाद भी इस बात ने मेरे दिल के अंदर बहुत गहरी छाप छोड़ी हुई है। आजकल लोग अधिकार और सुविधाएं तो मांगते हैं, लेकिन कोई भी त्याग करने के लिए और जिम्मेदारी उठाने के लिए आगे नहीं आता है। सभी लोग भ्रष्टाचार की तो बहुत ज्यादा आलोचना
करते हैं लेकिन अपने स्तर पे कभी भी ईमानदारी नहीं बरतते हैं। पता नहीं ये स्थिति कब बदलेगी हमारी भारत में। तो यार इसी के साथ आज का हमारा पूरा पार्ट बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। पार्ट के अगर इजी नोट्स चाहिए होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रीमियम नोट्स का, अभी जाके ऐप में परचेज कर लेना। और चैनल पे रहोगे दिन प्लीज गुरु दक्षिणा में एक सब्सक्राइब कर देना। अब यार तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी होगी तो इंस्टाग्राम में तुम लोग फॉलो करके डीएम करके पूछ सकते हो। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।